जी, तो 9th हाउस पे जब डिस्कशन चल रहा था अपना, उसको लेकर 2-4 बातें मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपसे। देखिए, जब भी 9th हाउस का सैटर्न से कनेक्शन आता है, तो सैटर्न या तो 9th हाउस में बैठा हो, 9th को एस्पेक्ट कर रहा हो, 3rd हाउस से, 7th से या 12th हाउस से। तो 9th हाउस का कनेक्शन जब भी सैटर्न से आता है, रिमेंबर the progress or the fortune that we are expecting to come in life, it is generally delayed. ठीक है, तो ये अच्छा है, दिस इज समथिंग फेवरेबल फॉर द नेटिव कि वो जो फॉर्चून या जो भाग्य आ रहा है वो लेट आएगा। बट अगर वो जल्दी आ रहा है तो उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि सैटर्न रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिटी, सैटर्न रिप्रेजेंट्स सिंप्लिसिटी। तो अगर तो नेटिव सिंपल रहेगा, हम्बल रहेगा, ऑलवेज टू द ग्राउंड रहेगा, तो ये चीज़ें उसके लिए फेवरेबल रहेंगी। बट जहाँ पर उन्होंने अगर अपनी ह्यूमिलिटी छोड़ी एंड दे ट्राई टू बिकम मोर एक्स्ट्रावेगेंट और मोर दे फॉरगेट देयर रूट्स एंड दे गेट अवे फ्रॉम द सिंप्लिसिटी पैटर्न एंड तो आप देखेंगे कि इनका बहुत ही जल्दी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तो सैटर्न का कनेक्शन, केतु का कनेक्शन आपके 9th हाउस से है, तो ये एक बहुत बड़ा कुदरत की तरफ से आपको एक प्रारब्ध कर्म है कि ईदर यू स्टे हम्बल इन लाइफ or else your later stages of life will be bad. But if you are humble and if you are grounded, if you have lot of humility, if you respect everyone around, तो ये हमेशा आपको रिवॉर्ड करता रहेगा। बट इन एनी केस भी सैटर्न का 9th से कनेक्शन आया है, तो डिले इन भाग्य, डिले इन हैविंग फॉर्चुनेट पीरियड इन लाइफ इज ऑलवेज देयर। इसके साथ 2-3 चीज़ें और हमें जो दिमाग में रखनी है कि अगर आप ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इन्हीं लोगों के लिए होगा। आप देखेंगे इनकी साढ़े साती बहुत अच्छी जाती है। साढ़े साती हो गई, सैटर्न दशा हो गई, अंतरदशा हो गई, अष्टम शनि में भी यूल सी, और कंटक शनि जिसको कहते हैं, जब चंद्र राशि से शनि 8वें चलता है, तो यही वो लोग होते हैं जिनका 9th का कनेक्शन सैटर्न से है एंड एट द सेम टाइम दे प्रैक्टिस लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो वो लोग बहुत राइज करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे चार्ट्स में, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के चार्ट्स में भी वी ऑफन हियर दिस डिस्कशन, साढ़े साथी में ये बने हैं, वो बने हैं, दे एक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप देखेंगे उन्होंने, उनका 9th हाउस का कनेक्शन सैटर्न से रहा होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो अपनी लाइफ में हमेशा हम्बल रहे हैं, मॉडेस्ट रहे हैं और चीज़ों को ना सिंपल रूप में बढ़ाना पसंद करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द रोल ऑफ सैटर्न कनेक्शन टू 9th हाउस गिव्स यू। क्योंकि अगर वो प्रोग्रेस जल्दी दे रहा है, इफ़ द प्रोग्रेस इज हैपनिंग क्विकली, फिर वो एक डिफ़िकल्टी होगी, फिर वो एक प्रॉब्लम होगी। लेटर एजेस में आप देखेंगे साढ़े साथी वगैरह इनको फिर बहुत ट्रबल करती है, स्पेशली अगर वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं और वो हम्बलनेस नहीं प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को लेकर। इसके अलावा बिकॉज सैटर्न ऑल्सो डिनोट्स डिस्टेंट लैंड्स, तो जनरली देखा है कि इनका कोई ना कोई एसोसिएशन या तो फॉरेन लैंड या उन लोगों से होता है जो पीपल हु लिव अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस, और उससे इनका भाग्योदय या फॉर्चुनेट पीरियड कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट होता है। इसके अलावा इनके फादर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि सैटर्न शोज हार्ड वर्क। तो ये बहुत एक चीज़ जो आप इनके में नोटिस करेंगे कि इनके फादर बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और जनरली हमने देखा, मैंने ये भी देखा इनके चार्ट्स में आयरन रिलेटेड वर्क गिव्स गुड सक्सेस टू देम। मतलब कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन आता है, इधर दे और देयर पेरेंट्स और देयर फादर और इन देयर लीनिएज, क्योंकि 9th हाउस है तो फादर को, लीनिएज को भी शो करता है। तो मे बी समबडी इन द लीनिएज मस्ट हैव प्रैक्टिस समथिंग रिलेटेड टू आयरन और उस काम से उनको सक्सेस मिला है काफ़ी। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी रहेंगी, बट आई वाज जस्ट फोकसिंग मोर ऑन द गुड पॉइंट्स, मैं उनको ले रही थी। तो एक एक करके चार्ट पे लगाना स्टार्ट करते हैं इनको।